हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सैयद हैदर अली और कंप्यूटर टीचर। सो लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 18 पर जो हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो कंप्लीट कर लिए थे। और आज हमारा टॉपिक है यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी हम इसे बोल सकते हैं। ओके, या हम इसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग ए कंप्यूटर, its devices or its program. These program assist in the smooth function of the computer system and help it to perform better. Some utility help you to avoid virus attack, take backup of your data, recover data that has been accidentally erased, etc. Antivirus, backup, disk repair, file management, compression and network program are some examples of utility programs. ये कुछ एग्जांपल्स हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स के। बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो होते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर को और हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें किसी भी तरीके से, या पासवर्ड के थ्रू करें, या बैकअप के थ्रू करें, या डिस्क रिपेयर के थ्रू करें, किसी भी थ्रू से, किसी भी ज़रिए वो हमें अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे प्रोग्राम्स यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। प्रोग्राम्स मतलब सॉफ्टवेयर। यू कैन बाय वेरियस यूटिलिटी प्रोग्राम फ्रॉम द लाइसेंस्ड कंप्यूटर स्टोर। आप किसी भी कंप्यूटर स्टोर के, जैसे एंटीवायरस आपको लेना है तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए, 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए एक फ्री ट्रायल मिल जाए, बट उसके बाद आपको उसे परचेज़ करना पड़ेगा। बट सम यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, जिन्हें हम ओपन सोर्स बोलते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो होते हैं उन्हें हम ओपन सोर्स प्रोग्राम्स बोलते हैं। सबसे पहला जिसमें आता है नेटवर्क यूटिलिटी। नेटवर्क यूटिलिटी चेक द नेटवर्क कनेक्शन एंड कॉन्फ़िगर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। ये नेटवर्क कनेक्शन को चेक करता है कि ये नेटवर्क सिक्योर है या नहीं है, ये सिक्योर है या नहीं है, या ये प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, या फ्री है। इट ऑल्सो चेक एग्जामाइन द नेटवर्क स्पीड एंड परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस और उसकी स्पीड को भी चेक करता है। मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम द कंसोल एंड ट्रैक द बैंडविड्थ यूजेज। नेक्स्ट इज़ फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर आपको पता है बेसिकली आप लोगों के सबके फ़ोन्स में होता है फाइल मैनेजर। कैसे उसे यूज़ करते हैं और क्या होता है फाइल मैनेजर में, वो यहाँ पढ़ लेते हैं हम। फाइल मैनेजर यूटिलिटी हेल्प द यूज़र टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन ए फाइल सच एज व्यूइंग एंड एडिटिंग ए फाइल। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 19 पे। कॉपिंग एंड डिलीटिंग। इट हेल्प इन मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर्स and organize them in computers storage devices. Okay, next one is disk management. Disk management utility enable a user to view and manage the disk drive installed in a computer. It can be used to partition drives, format device and assign drive letter and much more. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होती है? द एक्ट ऑफ एग्जामाइनिंग द कंप्यूटर सिस्टम। उस कंप्यूटर को एग्जामाइन करना, उसके ड्राइवर्स को एग्जामाइन करना, उसकी फ़ाइल को, और फाइंड आउट करना कि उसमें कोई मेलवेयर या पॉसिबल वायरस है या नहीं है, या कहीं से उस कंप्यूटर पे किसी ने कोई अटैक तो नहीं किया है किसी वायरस ने। इन सारी चीज़ों को स्कैन करने को या चेक करने को स्कैनिंग बोलते हैं हम। स्कैनिंग इज़ डन बाय यूजिंग द एंटीवायरस यूटिलिटी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम स्कैनिंग करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम स्कैनिंग करते हैं। दिस यूटिलिटी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस अटैक। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस, K7 या आवास या कोई कील, या आपको प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस अटैक्स। इट इंक्लूड टूल्स टू रिकवर लॉस्ट फाइल्स। इसके इन कुछ एंटीवायरस में आपको कुछ ऐसे टूल्स भी मिलते हैं कि जो आपकी फ़ाइल्स को रिकवर कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से यू कैन रिकवर योर डिलीटेड फाइल्स, योर करप्टेड फाइल्स। ओके, अगेंस्ट सिस्टम फेलियर यू शुड कीप एंड अपडेटिंग योर कंप्यूटर with the latest version of antivirus program from the internet to ensure that it is able to detect and fight every incoming virus that threat. Example of antivirus software are Quickheal, Avast, AVJ, Norton, etc. You can scan the drive, pen drive and entire computer system, and you also can scan any other storage device, any other secondary device you have using the antivirus software. Okay, next one is backup. So this is a process, backup एक process है of storing a copy of data in another storage. For example कि मेरे कंप्यूटर में या मेरे मोबाइल में मेरा कुछ डेटा है, बट मैंने वही डेटा एक पेन ड्राइव में भी रखा हुआ है अलग, ताकि क्या हो कि कभी मेरा फ़ोन चोरी हो जाए या करप्ट हो जाए
कि मेरा फ़ोन करप्ट हो जाए, मेरा फ़ोन का फैक्टर डेटा रीसेट हो जाए और उसके बाद मुझे उन फाइल्स की नीड हो, तो मेरे पास एक अलग स्टोरेज डिवाइस में उन फाइल्स का बैकअप है। तो इसे बोलते हैं बैकअप, कि किसी अलग स्टोरेज डिवाइस में उन फाइल्स को स्टोर कर लेना डिवाइस, सो दैट इट कैन बी रिकवर्ड एंड रिस्टोर्ड इन केस ऑफ डैमेज और लॉस। अगर वो हमसे कभी डैमेज हो जाए या कभी वो फाइल्स लॉस हो जाए, तो यू कैन ईजिली रिकवर फ्रॉम अदर डिवाइस। ओरिजिनल डेटा फाइल, occasionally a hard disk may failure resulting in the loss of files stored in it, hence an intelligence user keep a backup। अब यहाँ पे सुन लीजिए, an intelligence user keep a backup of his files on a various storage device। जो इंटेलिजेंट यूज़र होता है, जो समझदार यूज़र होता है, वो हमेशा अपनी कुछ फ़ाइलों का बैकअप, अपनी फ़ाइल्स का बैकअप दूसरे स्टोरेज मीडिया में हमेशा ज़रूर रखता है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो होंगी वो फिर उसके मिस ना हो जाएं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑल आपको कंट्रोल पैनल में जाना है कंप्यूटर के, और बैकअप एंड रिस्टोर में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे हम बैकअप लें कंप्यूटर में। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, जो कि है पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पर बैकअप के बारे में आगे बताया गया है। सच एज CD में हम ले सकते हैं, कौन कौन सी डिवाइस में हम बैकअप ले सकते हैं, फ्लैश ड्राइव में ले सकते हैं, सो दैट द ओरिजिनल डेटा कैन बी रिस्टोर्ड इन केस ऑफ सच फेलियर। डेटा लॉस इज़ ए वेरी कॉमन एंड हैज़ कॉज्ड सीरियस प्रॉब्लम। ये वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, आए दिन किसी ना किसी का डेटा लॉस हो जाता है, किसी ना किसी का मोबाइल फॉर्मेट हो जाता है, बाय मिस्टेक किसी से कोई ना कोई चीज़ डिलीट हो जाती है। फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, हैंस इट इज़ इसेंशियल टू हैव ए रेगुलर डेटा बैकअप फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये चाहिए कि आप अपनी आदत में इस चीज़ को बना लें। अगर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपका और आप चाहते हैं कि वो डेटा लॉस ना हो, तो आपको अपनी आदत बना लेनी है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने डेटा का बैकअप लेते रहें। ओके, टू एक्सेस बैकअप एंड रिस्टोर यूटिलिटी, यहाँ पे उन्होंने स्टेप्स लिख दिए हैं कि हाउ कैन यू टेक बैकअप। गो टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल एंड क्लिक ऑन द बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन। द फॉलोइंग विंडो विल अपेयर, दिस विंडो इज अपेयर। ओके, click on setup backup icon and will start process of backup। यहाँ पे बैकअप the setup backup dialog box will appear on the screen। select the drive where you want to save the backup of your file। आपको एक ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आपको अपना बैकअप लेना है, एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, द नेक्स्ट स्क्रीन अपेयर, जो फिगर 2 में दिखाई गई है। That prompt what do you want to backup as shown in figure 2.6। okay, you will notice that the let window choose recommended option is selected by default। if you continue with this option, computer take the backup of all the data stored in your computer and also create a system image which can be used to restore your computer if it stop working। you can also opt all ये भी ले सकते हैं। फॉर अनदर ऑप्शन लेट मी चूज़ एंड पिकअप दूज आइटम। अगर आपको कंप्यूटर की किसी ड्राइव में नहीं लेना है, किसी अदर ड्राइव में बैकअप लेना है, तो लेट मी चूज़ में जाके आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यू वांट दैट द कंप्यूटर बैकअप ऑन रेगुलर शेड्यूल, हेयर वी हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आफ्टर सेलेक्टिंग द डिज़ायर ऑप्शन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। द नेक्स्ट विंडो प्रॉम्प्ट यू हैव यू टू रिव्यू योर बैकअप सेटिंग एज शोन इन फिगर 2.7। यहाँ पर आपका बैकअप शो हो जाएगा। ओके, वहाँ पर डेट भी शो होगी कि किस दिन आपने दिया है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, शेड्यूल्ड बैकअप आप लगा सकते हैं कि एवरी संडे हमें बैकअप चाहिए, या एवरी मंथ के एक लास्ट डे आपने फिक्स कर लिया कि हर मंथ हमें बैकअप चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, नाउ रिव्यू द बैकअप जॉब एंड मेक श्योर एवरीथिंग अपेयर करेक्ट। Here you can also schedule the day and time on which the backup occur by clicking on the change schedule option। Click on the save setting and run backup option। The backup process will start। उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंशन और इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इस चीज़ को आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल आंसर इट। ओके, थैंक यू।